10 साल में 152 पेपर लीक होना ये महज संजोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग। ये रास्ता खाली छोड़ दियो भाई। नीट के पेपर के दौरान जिस तरह पेपर लीक हुआ, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक उस मुद्दे की आवाज को उठाने का काम किया। एक ही मांग था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना। इस मामले को लेकर जंतर मंतर पर तमाम नौजवानों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, बैलेट गन चले, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसी दौरान एक युवक का आंख उस बैलेट की गोली से पूरी तरह समाप्त हो गया। वो नौजवान आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला और राहुल गांधी जी ने उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मांग किया कि इस लड़के को न्याय मिले, इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संसद में भी उठाने के बाद उसके मामले पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी आज उस लड़के के साथ संसद मार्ग थाने गए, ज्वाइंट कमिश्नर से मिलकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अनसुना कर दिया गया, मुकदमा नहीं लिखा गया। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जाने के बाद मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है तो देश में आम लोगों का किस तरह आवाज दबाया जा रहा होगा, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठे हैं और आज हम सब लोग इस हंसी जो हमारा सिटी थाना है, यहाँ पर आदरणीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री जी और सभी हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर और महिला कांग्रेस की लीडर और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस थाने पर धरने पर बैठे हैं। देश में न्याय व्यवस्था एक होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। जिसने भी गोली चलाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। और जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी संसद थाने पर बैठे रहेंगे, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठेंगे। मांग पूरी होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर क्या नाम अपना? मेरा नाम अजय कुमार लल्लू है। सर ये धरने बैठे हैं या आपने थाने का घेराव किया है? नहीं, धरने पर बैठे हैं। तो कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक राहुल गांधी जी धरने पर बैठे रहेंगे, न्याय नहीं मिल जाता। क्या उम्मीद है आपको आज एफआईआर हो जाएगी? अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ना हमारा काम है। लोकतंत्र में हमें यह अधिकार संविधान ने दिया है और संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो प्रदर्शन किया गया है जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे? देखिए, ये जिले का आंदोलन है और हमारे आज हम लोगों की बैठक थी, जानकारी मिली, हम थाने पर धरने बैठे। लल्लू जी, वो झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, उस पर आवाज नहीं उठाई आपने, पंजाब में भी हुआ, उस पर आवाज नहीं उठाई। शायद आप भूल रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आवाज उठाई, छात्रों के साथ उन्होंने खड़ा होने का संकल्प लिया, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की और पेपर निरस्त कराया आदरणीय राहुल गांधी जी के पत्र लिखने के बाद भी। और आपने शायद देखा नहीं कि सारे आंदोलनकारियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्या कहना है? देखिए, अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे जो एआईसीसी ऑब्जर्वर हैं और यूपी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने बात बताई है, सारा मामला। माननीय राहुल गांधी जी की एक ही मांग है कि जो जंतर मंतर पे हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो दुराचार, जो दुर्व्यवहार जो किया गया, उसमें बैलेट गन तक चलाई गई। बिहार में आपने देखा AK-47 तक चलाई गई। और जो जंतर मंतर पे जो बैलेट गन चलाई गई, उससे एक बच्चे की आंख और एक साइड का हिस्सा चला गया, सदा के लिए उसका खत्म हो गया। वो उस आंख से कभी नहीं देख पाए। थोड़ा उधर लेके जाओगे, 2 महीने ये लोड हो जाए, थोड़ा देखो यहाँ दर्ज किया जाए, उसकी FIR दर्ज की जाए कि भाई किस व्यक्ति की वजह से, किस व्यक्ति के आदेश के ऊपर बैलेट गन चलाई गई, जिससे उसकी आंख और एक साइड का हिस्सा मुंह का चला गया। तो उसी के लिए जब वो राहुल गांधी जी से दोबारा मिला कि उसने बताया कि मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही, तो माननीय राहुल गांधी जी उसको लेकर के दिल्ली के संसद थाने पहुंचे कि इस लड़के की FIR दर्ज की जाए, किसके आदेश पे वो बैलेट गन चलाई गई। और पुलिस ने जब FIR दर्ज करने से मना कर दिया, दिल्ली पुलिस ने, तो राहुल गांधी जी थाने में धरने के ऊपर बैठ गए और घोषणा की, जब तक इसकी FIR दर्ज नहीं की जाएगी मैं इस थाने से धरने से नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में उसकी आंख दिखी, आप बता रहे कि हिस्सा भी गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी 2 महीने तक बीजेपी सरकार में FIR तक नहीं होती, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तभी तो हम धरने पे बैठे हैं, तभी तो लड़ना पड़ रहा है तानाशाही के खिलाफ। लड़ते रहेंगे, तो लड़ते रहेंगे, लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में यही एक शांतिपूर्ण। कहीं भी देश में कहीं जाओ वहीं धरना मिल रहा है, मतलब क्या
कारण क्या है सर? कमजोरी है सरकार की, एक नाकारा सरकार बनी हुई है देश में। या बीजेपी से भी कांग्रेस ने माहौल बनाया है कि सरकार के खिलाफ कोई माहौल है? कांग्रेस अगर माहौल बना रही है तो बीजेपी अच्छे काम करके उसको हटा सकती है। ये तो सरकार की नाकामी है ना। 15 अगस्त को भी सर बीजेपी सरकार ने है ना तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहराया, वीडियो आई, उसके बारे में क्या कहना है? सारा देश जानता है। ये तो वो लोग हैं जो जिन्होंने 52 साल तक तो अपने दफ्तरों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर तिरंगे को नहीं लगाया था, लहराया था। और कांग्रेस उस समय से तिरंगा लहराती आ रही है, तो तिरंगा लहराने पर भी जेल में डाल दिया जाता था, अत्याचार किए जाते थे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी तिरंगे को अपना माना, ना इस देश के संविधान को अपना माना। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों की शिकायतें चिट्ठियां लिख लिख करके अंग्रेजी हुकूमत को देने का काम किया है। और आज ये देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यही दुर्भाग्य है इस देश का। ये आज नहीं है, आज इन्होंने जो 15 अगस्त पे बीजेपी का जो ध्वज लहराया, ये कोई नई बात नहीं है। ये 50 साल से आरएसएस का झंडा लहरा रहे हैं, आरएसएस के उसके मुख्यालय के ऊपर, अपने घरों के ऊपर, तब भी इन्होंने तिरंगों को नहीं माना था। और ये इनके पास कोई संघर्ष का इतिहास नहीं है, ना आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान है। इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारी एक ही मांग है, जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार, लोकतंत्र में पहले की सरकारें, जब कोई धरना होता था सरकारें सुनने आती थी। आज 14-14, 15-15 दिन तक तो डेड बॉडी रखे बैठे लोग रहते और सरकार सुनने नहीं आती। आज क्राइम का हरियाणा प्रदेश